नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कार्डानो अड्डा क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करेगा? यानी कि $3 से ज़्यादा का उसका जो ऑल टाइम हाई था, क्या उसके ऊपर जाएगा? क्योंकि फिलहाल जो कंडीशन है वो 90% डाउन वाली है और प्राइस है अभी अप्रॉक्स $0.36 के आसपास। यानी कि मैंने कहा ना 90% के अप्रॉक्स ये भी डाउन है, तो क्या वहां पहुंचेगा? चलो इसमें थोड़ा सा कवर करेंगे इसको, क्या आखिर क्या होगा इसमें। आगे वजीरेक्स में भी थोड़ा सा एक अपडेट है कि आपके लिए एक और बुरी खबर है। मैं तो यही कहूंगा कि वो वजीरेक्स वाले तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं जो उन्होंने स्कैम किया है। बाकी इसमें और आपके लिए क्या बचा है वो भी देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दिए जा रहे हैं। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। पहले लेते हैं कार्डानो अड्डा। तो देखिए अभी इसका एक लेटेस्ट इवेंट आने वाला है कल ही। आप मान लीजिए आज कितना 21 तारीख है, हाँ 2 दिन बाद है, करीब 23 और 24 को इसका एक दुबई में सबमिट है। तो वहां पर देखिए जिलिका की तरफ से ये एक तरह से रखा गया है, तो जहां ब्लॉकचेन सबमिट आप ये मान सकते हैं। यहां इनकी टीम आके क्या कुछ ऐसा कोई अपडेट दे जिससे कि लगे कि हाँ ठीक है जी, कुछ और एडा में डिफरेंट होने वाला है, कुछ ऐसा अपडेट आए तब तो कुछ मजा आएगा। वरना देखिए नॉर्मली जो एडा में अभी चल रहा है उसमें इतना पंप वाला नहीं चल रहा है जैसे ये लगे कि ये जो 2021 में जो इसने $3 से ज्यादा का ऑल टाइम हाई बनाया वहां हाल फिलहाल ये पहुंचेगा। क्योंकि 90% कोई भी प्रोजेक्ट डाउन बहुत बड़ी बात होती है। तो हम तो यहाँ ये टीम से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये इवेंट आने वाला है इनका 23-24 अक्टूबर में, कुछ अच्छा ये अनाउंसमेंट करें जिससे कि वो कहते हैं कि जान फूकी जाए प्रोजेक्ट में। तो ये आपको अभी थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा 2 दिन की एक्चुअली होने क्या वाला है। तो यहाँ जो इनके जो सीईओ है या फाउंडर मान सकते हैं जो हॉस्किंसन हैं, उन्होंने तो ये बोला है कि भाई देखिए हम जो है बहुत जल्दी इथेरियम को और बीटीसी को दोनों को सरपास कर देंगे। भाई देखो कहना आसान होता है, किसी को सरपास करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपके उसमें फंड भी आना चाहिए। देखो ये तो जवान है, बोल दी, बोलने में क्या जाता है, कोई भी अपने प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करेगा। तो यहाँ हॉस्किंसन ने बोल दिया जो बोलना था, लेकिन भाई ये हम तो उम्मीद नहीं कर रहे कि अभी फिलहाल ये इथेरियम को सरपास कर पाएगा। बहुत अभी इम्पॉसिबल काम है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि उसके लिए मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो पैसा चाहिए। अब फिलहाल यहाँ पर क्या है, तो देखिए अभी जो इसमें एक और है जो सप्लाई का भी थोड़ा सा फंडा रहता है, क्योंकि 45 मिलियन जो बिलियन टोटल सप्लाई है उसमें से अभी मार्केट में अप्रोक्स आप मान लीजिए लगभग 35 बिलियन के आसपास ही मार्केट में है। तो इसमें अभी सप्लाई का भी थोड़ा सा सीन रहता है कि भाई अभी ये और आनी बाकी है। तो मैंने एक बार आपको हमेशा कहिए, चाहे बेशक कितनी भी ज्यादा सप्लाई है, चाहे कोऑर्डिनेंस में है, लेकिन अगर पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट में है ना, तो एक डर वो खत्म हो जाता है कि पीछे से कुछ सप्लाई आएगी, चाहे बेशक वो लॉक हो या किसी के पास हो, यहां वो डर निकल जाता है थोड़ा सा। लेकिन जिसमें भी पीछे थोड़ी सप्लाई बैलेंस रहती है ना, चाहे वो किस्तों में आए, चाहे अनलॉक हो गया है, चाहे कैसे भी आए, उसमें वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो वो कहीं ना कहीं सीन इसमें है, लेकिन खैर वो ज़्यादा इम्पैक्ट वाला नहीं है। हमारी बात है कि साहब ये $3 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए आपको फिर से एक बुल रन का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल अगर हम इसके प्राइस को चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये देखिए हम एक चैनल में फंसे हुए हैं जो अप्रॉक्स 1 तारीख से ही हम यहाँ पर हैं और इसी में बस अप एंड डाउन हो रहे हैं। वही हमारा रेजिस्टेंस, वही हमारा सपोर्ट, यानी कि वही घूम रहे हैं। अब हमारे लिए यहां से ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 0.36 के ऊपर निकलना। अगर यहां से ऊपर अभी तो देखिए रिजेक्ट होके हम फिर दोबारा से नीचे आ गए और 0.35 के आसपास अभी हम चल रहे हैं, यानी कि हमें वहां से रिजेक्शन मिल चुका है। हम इसको भी, इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक नहीं कर पाए। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस होगा 0.52 का, यानी एडा के लिए बता रहा हूं। तो यहां 0.52 ये अभी दूर की बात है, पहले तो हम ये 0.36 को ब्रेक करें तो वो कहीं ना कहीं हम देखिए कितनी बार, 1 2 और ये तीसरी बार यहां से हम रिजेक्ट हो चुके हैं। और सपोर्ट कहां बना रहे हैं बार बार जाके 0.33 के आसपास या 34 के आसपास। कहीं ना कहीं एडा में अभी हमें वो वाली बुलिशनेस नजर नहीं आ रही जो चाहिए। देखिए बहुत टाइम हो गया और आप देख रहे हैं $3 से और इतना नीचे आ जाना मायने रखता है। और जो लोग एडा में लॉन्ग टर्म होल्ड बना के बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा ना डर वाली बात हो जाती है कि क्या करें, सारे पंप कर रहे हैं, मीम कोइंस आते हैं 100% 150% कूद जाते हैं, ये वहीं के वहीं पड़े 90% डाउन में और हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक वाला सीन तो रहता है। देखिए मैं एक चीज़ और हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो है, ये कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी पंप आ सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि 23 और 24 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती हैं,
कोई बहुत अच्छा मान लीजिए इन्होंने कोई अपडेट दे दिया, कुछ अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया जो कि अचानक से इसमें लोगों की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए प्रोजेक्ट ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोजेक्ट खराब है, प्रोजेक्ट तो ठीक है, डिपेंड करता है कि इसमें कैसे अपडेट आते हैं। तो उसके लिए आप अपडेट रहिए, जो भी होगा ट्विटर टेलीग्राम पर आपको पहले ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वजीर एक्स। देखिए वजीर एक्स में आपके सुनने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी $75 मिलियन का एक और आप ही का फंड आपको बगैर बताए अपना इधर उधर एक्सचेंजों पे भेज दिया। अब क्या करेंगे, विड्रॉ ही करेंगे ना। अब ये किसने रिवील किया, ये किया आपके कॉइन स्विच के सीईओ ने। अब कॉइन स्विच आके बता रहा है कि ऐसा ऐसा इन्होंने कर लिया है, 75 मिलियन और घपले में डाल दिया। तो भाई देखो वजीर एक्स वाले अपना काम कर रहे हैं, वो स्कैम ही तो किया उन्होंने, और स्कैम कर रहे हैं तो वो अपना उसको पूरी तरीके से बखूबी मुकाम तक भी पहुंचा रहे हैं। आपके फंड को वो पूरी तरीके से अपना सेफ साइड करते जा रहे हैं। देखिए कोर्ट केस तो सिर्फ दिखाने के लिए है, मैं तो आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, वो केवल दिखाने के लिए है, उलझाने के लिए है, जिससे कि आप ज़्यादा भड़बड़ ना मचाओ, आप ज़्यादा ना बोलो, कोर्ट केस में उलझे रहो और उधर वो अपना काम कर ले। क्योंकि ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि आप उनको रोक सकते हो या आप उनकी सारे खातों को सील कर सकते हो, तो ऐसा सील तो कुछ है नहीं। तो वो तो उन्होंने जो फंड हैक किया है उसको वो ईजीली अपना विड्रॉल करते जा रहे हैं, अपना काम उनका सही सलामत चल रहा है। लेकिन वजीर एक्स का जो यूजर है वो कहीं ना कहीं आज आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और ठगा हुआ है महसूस क्या कर रहा है, बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े फंड फंसे हुए हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करो, आप ये आंख बंद करके चलना बंद करो। बहुत से लोगों ने पहले इसको बहुत प्रमोट भी किया है, आज वही आगे छाती पीट के बोलेंगे हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपका ऐसा करेंगे, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। पहले तो आपने इसको प्रमोट किया। बिट बीएनएस के बारे में ज़्यादा लोग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते भाई, बोलना चाहिए। और मैं हमेशा से बोलता हूँ वो एक नंबर का चोर एक्सचेंज है, वो भी मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं करता, कभी उसको यूज किया भी नहीं मैंने, क्योंकि उसका कभी हिसाब मुझे ठीक लगा ही नहीं। तो क्योंकि उसकी कंप्लेंट तो एवरी टाइम, यानी कभी भी देख लो आप, उसकी कंप्लेंट हमेशा मिलेंगी। तो ऐसे एक्सचेंजों को दूर रहो, जिसका है भाई निकल के दूसरे एक्सचेंजों पर आ जाओ, क्योंकि वो भी आप देख रहे हैं 2-2 साल हो जाते हैं विड्रॉ नहीं दे रहा है। तो ऐसे एक्सचेंज का क्या यूज करना। तो भाई देखो एक्सचेंजों का भी कोई भरोसा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। आप ये कहो सारे के साथ दूध के धुले हैं, कोई भी एक्सचेंज दूध का धुला नहीं है। जब तक आपका विड्रॉ दे रहा है तब तक आपको भी ठीक लग रहा है, चाहे कोई एक्सचेंज है। जिस दिन विड्रॉल बंद उसी दिन आपका वो दुश्मन हो जाता है। तो भाई वही कहता हूँ कि आप कई सारे एक्सचेंजों को यूज करो, जिससे कि आप कम से कम आपका हाथ चलता रहे। अब जिनका वजीर एक्स केबल था वो तो फंस गया आज पूरी तरीके से, उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एक्सचेंज को यूज करते ही और वजीर एक्स ने उनका सारा का सारा फंड अटका दिया। तो भाई वजीर एक्स में ये एक और न्यूज जो बैड न्यूज है इंडियन यूजर्स के लिए, कि भाई आपके फंड को देखिए वो किस तरीके से अपना मौज मस्ती के लिए अपना विड्रॉ करते जा रहे हैं और आपको देने के लिए उनके पास चवन्नी नहीं है। तो भाई ये कुछ इंडियन एक्सचेंजों की हकीकत है। और मैं आप बार बार एक आप ये पूछते हो कि भाई कौन सा एक्सचेंज ठीक है, कोई सा एक्सचेंज ठीक नहीं है। आप लोग चूंकि गारंटी चाहते हो हर एक चीज की, तो भाई क्रिप्टो में हो तो गारंटी किस चीज की है। तो यहां कोई सा भी एक्सचेंज सेफ नहीं है, चाहे आपको कोई कितना भी बोले। मैं तो कई बार कह चुका हूं, मैं 5-6 एक्सचेंजों को यूज करता हूं। क्यों करता हूं, इसीलिए करता हूं कि यहां किसी का भरोसा ही नहीं है, कब कौन सा डूब जाए, कब कौन सा सब कुछ बंद कर दे, कुछ नहीं पता। क्यों, कोई रेगुलेशंस नहीं है, सरकार की कोई भी पाबंदी नहीं है, ये एक्सचेंज जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जब तक कोई सरकार का ऐसा नियम नहीं आएगा कि भाई आप बंद करो, उससे पहले आपको फंड सारा रिटर्न करना पड़ेगा, तब तक एक भी एक्सचेंज ठीक नहीं है जो भी इंडिया में रन कर रहा है। इंटरनेशनल उनकी एक अलग ही कहानी है। तो भाई आप ये गारंटी मत पूछा करो बार बार कि कौन सा ठीक है, कोई सा ठीक नहीं है। आप बस यूज करो अपना, जब तक चले तब तक चलाओ, नहीं तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, बस दैट्स इट। तो भाई ये वजीर एक्स की एक और नई कहानी है जो कहीं ना कहीं इंडियन यूजर के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।